और जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, नागा साधुओं के हाथों में त्रिशूल की तस्वीरें बहुत ट्रेंड कर रही हैं। लेकिन यहां हम वो वाला नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का एक त्रिशूल दिखाएंगे आपको। आज पहली बार भारतीय नौसेना को समंदर में देश की रक्षा के लिए तीन योद्धा एक साथ मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तीनों लड़ाकू आज नेवी को हैंडओवर किए। 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाक्षीर सबमरीन। ये हैं वो उत्तर, वो तीन समुद्री योद्धा जो आज से इंडियन नेवी की गौरवशाली विरासत से जुड़ गए। स्वदेशी स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत देश में बना P-15B गाइडेड मिसाइल प्रोजेक्ट का चौथा और आखिरी युद्धपोत है। आईएनएस सूरत भारतीय नौसेना का सबसे घातक और सबसे आधुनिक जहाज है। 164 मीटर लंबा, 7,500 टन वजनी आईएनएस सूरत भारत में बना सबसे लंबा विध्वंसक है। आईएनएस सूरत सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस और सरफेस टू एयर बराक 8 मिसाइल से लैस है। आईएनएस सूरत परमाणु, रासायनिक और जैविक युद्ध में भी लड़ने में सक्षम है। आईएनएस सूरत में स्वदेशी एंटी सबमरीन वेपन, सेंसर, हेवीवेट टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स हैं। 8,000 नॉटिकल माइल क्षमता का आईएनएस सूरत 42 दिन मिशन पर रह सकता है। आईएनएस सूरत का आना हिंद महासागर में नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा है। आज हम एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को कमीशन कर रहे हैं। तो भारतीय नौसेना के कॉम्बैट पोटेंशियल में काफ़ी कंसिडरेबल इंक्रीज हुआ है इन तीनों जहाज़ों के आज इकट्ठे कमीशन होने से। आईएनएस सूरत का आना हिंद महासागर में नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा है। आईएनएस सूरत जैसे डिस्ट्रॉयर और नौसेना के दूसरे युद्धपोतों के बड़े कवच का नाम है आईएनएस नीलगिरी। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बना आईएनएस नीलगिरी रक्षा उत्पादन में भारत की बढ़ती ताकत का माइलस्टोन है। आईएनएस नीलगिरी में इंडियन नेवी के सबसे हाईटेक रडार से लैस युद्धपोत है। आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे 7 फ्रिगेट में से पहला है। इसकी स्टेल्थ विशेषताएं हैं जिससे दुश्मन का रडार इसे पहचान नहीं सकता। 6,670 टन के आईएनएस नीलगिरी के फोक्सल पर ही सारे हथियार और रॉकेट लगे हैं। आईएनएस नीलगिरी को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल से लैस किया जा सकता है। नीलगिरी एकमात्र जहाज है, एकमात्र फ्रिगेट है भारतीय नौसेना में जिसमें MF स्टार रडार है, मल्टी फंक्शन सर्वेलेंस एंड थ्रेट अलर्ट रडार। ये रडार MR-SAM जो हमारे मिसाइलें हैं, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, उनको डायरेक्ट करता है, उनको गाइड करता है कि वो मिसाइल जाके दुश्मन के मिसाइल को गिरा सके। ये रडार का अभी तक सबसे एडवांस रडार है। और इस तिकड़ी में सबसे बड़ी समुद्र का कलेजा चीर देने वाली ताकत का नाम है आईएनएस वाक्षीर। दुनिया की सबसे शांत, दुश्मन को अपने होने की भनक भी न लगने देने वाली साइलेंट किलर सबमरीन आईएनएस वाक्षीर P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट कलावरी क्लास की छठी और आखिरी सबमरीन है। 2021 फुट लंबी, 40 फुट ऊंची आईएनएस वाक्षीर का वजन 1,565 टन है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बनी आईएनएस वाक्षीर को दुश्मन के रडार पकड़ नहीं सकती। इस पे 12 टॉर्पेडो या एंटी शिप मिसाइल्स आ सकती हैं। ये समुद्र में माइंस बिछा सकती है। स्पेशल स्टील से बनी वाक्षीर 40 से 50 दिन तक समुद्र में 350 फीट की गहराई में रह सकती है। 360 बैटरीज के दम पर ये समुद्र में 12,000 किलोमीटर रास्ता तय कर सकती है। सबसे लेटेस्ट सबमरीन है, इसमें सारे लेटेस्ट वेपन्स और लेटेस्ट सोनार सूट फिटेड है। और जब ये पानी के अंदर चलती है तो ये बहुत ही साइलेंट है। इसका जो हल है, इट इज़
designed hydrodynamically to give minimum sound. आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाकशीर का एक साथ लॉन्च होना आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि 10 साल में नेवी में 33 जहाज और 7 सबमरीन शामिल हुई और इन 40 में से 39 नेवल वेसल्स का निर्माण भारतीय शिपयार्ड में ही हुआ है। और आज आर्मी डे है, तो चलिए आपको भारतीय सेना की एक नई टुकड़ी से मिलवा देते हैं। उन सैनिकों से मिलवाते हैं जो अभी तो सेना में हेल्पर के तौर पर जुड़े हैं, लेकिन भविष्य में ये दुश्मन के इलाके में घुसकर जासूसी भी करेंगे, उन पर गोलियां भी चलाएंगे। 26 जनवरी की परेड में तय माने सबकी नजर आर्मी की इसी यूनिट पर रहने वाली है। आम फौजी के घुटनों से भी नीचा कद, 4 पैरों वाले, लेकिन जज्बा आर्मी वाला, ऑलिव ग्रीन। आर्मी के इन रोबोटिक म्यूल्स ने आज पहली बार आर्मी दिवस की परेड में कदम ताल की। ये एक तरह से रोबोटिक डॉग है। वैसे म्यूल का मतलब है मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। सेना दुर्गम क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए अब तक खच्चरों का इस्तेमाल करती है, अब म्यूल्स का करेगी। जून 2024 से इनसे एलएसी पर काम लिया जा रहा है। म्यूल्स अपने साथ 15 किलो पेलोड ले जा सकते हैं। ये पहाड़ियों पर चढ़ सकते हैं, पानी में चल सकते हैं। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स और इंफ्रारेड पहचान सकते हैं। ये रेडियो एक्टिव डिटेक्शन फीचर सेंसर से लैस हैं। ये -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर -55 डिग्री तापमान में काम कर सकते हैं। भविष्य में सियाचिन और करगिल जैसी टफ कंडीशन में ये म्यूल्स आर्मी जवानों से आगे तैनात दिख सकते हैं। आर्मी का प्लान इन्हें ट्रांसपोर्टेशन तक रखने का नहीं, बल्कि टारगेट देने का है। अभी रिमोट से ये 50 मीटर की रेंज में ऑपरेट होते हैं, लेकिन तैयारी जोरों पर है जब इन पर हाई पावर कैमरे फिट होंगे और ये दुश्मन की जासूसी करने उसके इलाके में घुसेंगे। और इसके बाद का प्लान इन पर हथियारों को फिट करने का है, जिससे ये खुद ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।